नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय अरुण सर में। अपने क्लास 12th में चल रहे हैं और उसका जो चैप्टर अपना फर्स्ट चल रहा है और यूनिट फर्स्ट है और अपने 7 नंबर की ये यूनिट फर्स्ट है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इस जो यूनिट फर्स्ट है उसमें 4 चैप्टर शामिल है, जिसका अपने पहला भाग कर रहे हैं लेसन फर्स्ट, जिसके 4 वीडियो अपने बन चुके हैं। आज के वीडियो में अपने देखेंगे कि बहुल आवेशों के कारण बल तथा अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में अपने चर्चा करेंगे। अगर जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बहुल आवेशों के कारण बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको करने के लिए अपने क्या करेंगे कि बहुल आवेश मान लेंगे किसी निकाय में अभी, ठीक है। ये बहुल आवेश अपने मान लेंगे, ये 0, ये x है और ये क्या मान लेंगे अपने y अक्ष है। समझ आई बात ये। तो अपने क्या करेंगे, इसमें कोई एक परीक्षण आवेश लेंगे। परीक्षण आवेश की मैंने अभी तक आपको परिभाषा नहीं बताई है, तो आपने देख लेते हैं कि परीक्षण आवेश होता है क्या, टेस्ट चार्ज क्या होता है। परीक्षण आवेश एक ऐसा धनावेश होता है, यानी एक ऐसा काल्पनिक धनावेश होता है जिसका स्वयं का कोई क्षेत्र नहीं होता है, बल्कि दूसरों के आवेशों के द्वारा क्या करता है, अपने ऊपर या अपने स्वयं पर एक बल अनुभव करता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। खुद के पास में कोई शक्ति नहीं होगी, दूसरों के द्वारा शक्तियां हैं, वो अपने ऊपर क्या करेगा, अनुभव करेगा। उसी को अपने क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलेंगे, यानी अपने परीक्षण आवेश बोलते हैं। चलो अपने करते हैं इसको। अपने क्या करेंगे, एक कोई परीक्षण आवेश अपने पास में, ये मैंने मान लिया, ये कोई एक परीक्षण आवेश है Q0, ठीक है। Q0 मान लिया। अब ये Q0 है तो इसका स्थिति सदिश कितना मान लेता हूं मैं, R0 मान लेता हूं, ठीक है। तो अब इसमें कई प्रकार के आवेश अपने पास में, तो सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं कि एक Q आवेश, बिंदुवत आवेश रखा गया है जिसका स्थिति सदिश कितना अपने पास में R1। ये क्या करेगा, इसी के ऊपर बल लगाएगा, तो बल लगाएगा तो अपने ये मान लेते हैं इसके ऊपर ये क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स लगा रहा है तो Q1 के द्वारा Q0 पर लगने वाला जो बल होता है उसको मैंने क्या मान लिया, F01। तुम्हारी मेरी बात ये। इसी प्रकार से अपने क्या करेंगे, कोई एक दूसरा अपने पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, तो ये दूसरा मैंने पॉइंट चार्ज ले लिया। इसका ये कौन सा मान लेता हूं मैं, Q2 मान लेता हूं, जिसकी जो अपने पास वेक्टर है, जो स्थिति सदिश है वो अपने कितना मान लेता R2। अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो उसको मैं क्या मान लेता हूं, Q2 के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल है, फोर्स है, वो कितना होगा, F02 होगा। समझ आई मेरी बात। इसी प्रकार डॉट 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 कितना हो जाएगा अपने पास में, ये मान लेता हूं मैं, यहाँ पर Qn चार्ज रखे गए हैं जिसका स्थिति सदिश कितना मान लेता हूं, Rn मान लेता हूं। Q1 क्या करेगा, Q0 पर फोर्स लगाएगा ये Q0 कर दो अपने, यहाँ पर पॉइंट चार्ज है ये इस पर फोर्स लगाएगा तो वो उसको क्या हो जाएगा अपने पास में, इसको क्या मान लेंगे अपने, F0n मान लेंगे। हमारी मेरी बात ये। तो इस प्रकार से अपने कहिए बहुल आवेशों के कारण अपने पास में क्या है, बल है। समझ आ गई कि मेरी बात ये। चलो करते हैं अब आगे अपने, ठीक है। तो ये सभी प्रकार के जो बिंदु आवेश है वो Q0 पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और Q0 यहाँ पर क्या है, Q0 को मान लेते हैं अपने टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। ये क्या अपने पास में टेस्ट चार्ज है या परीक्षण आवेश मान लेते हैं इसको अपने, क्या है ये परीक्षण आवेश है, ठीक है। Q0 यहाँ पर क्या है, परीक्षण आवेश है, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज होता क्या है, मैंने अभी आपको बताया है कि जो परीक्षण आवेश है एक ऐसा काल्पनिक धनावेश होता है जिसका स्वयं का कोई क्षेत्र नहीं होता है, बल्कि अन्य आवेशों के कारण अपने ऊपर बल अनुभव करता है, जिसे अपने टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश बोलेंगे। समझिए, ठीक है। तो अब इसको अपने ड्राइव करते हैं, इसके फॉर्मूले को, ठीक है। तो ड्राइव करने के लिए अपने सबसे पहले क्या करेंगे कि Q0
परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला जो कुल बल होता है वो बल क्या होगा, अन्य आवेशों के कारण Q0 पर लगने वाले सभी बलों के सदिश बलों के योग के क्या होता है, तुल्य होता है। यही किसका सिद्धांत होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत होगा। तो अपने क्या बताएंगे कि Q0 पर लगने वाला परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला कुल बल यानी F0 बोल देते हैं उसको, लगने वाला कुल बल F0 अन्य आवेशों के कारण Q0 पर लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होता है, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, जिसे अपने क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ये अध्यारोपण के सिद्धांत कहते हैं, ये इसकी परिभाषा होगी। बाकी मेरी बात चलो अब अपने करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा उसका मान अपने पास में, ये आ जाएगा अपने पास में, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अपने मान लेंगे F0 का मान कितना आएगा अपने पास में, F0 इज इक्वल टू कितना आएगा, F01 यानी Q1 के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल, Q2 के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल, डॉट कितना आ जाएगा, F0n हमारी बात समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब अपने करते हैं आवेश Q1 के द्वारा, नंबर 1 आवेश Q1 के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल कितना आएगा अपने पास में, लगने वाला बल F01 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/4πε0, ठीक है, कांस्टेंट की होता है। यहाँ पर कितना आएगा Q1 Q0 अपॉन में कितना देगा R01 की स्क्वायर, और ये यहाँ पर कितना आएगा R01 कैप, ठीक है भाई, हमारी मेरी बात ये समीकरण नंबर 2, जहां R01 कैप क्या होता है, R01 कैप इकाई सदिश है जिसकी दिशा कहाँ होगी, जिसकी दिशा आवेश Q1 से Q0 की तरफ, देखो ये आ जाएगा R01 कैप, ये आएगा R02 कैप, ये कितना आएगा R0n कैप। हमारी मेरी बात ये इस प्रकार से अपने को ये करना है, हो जाएगा ये। तो समीकरण नंबर कितनी आएगी अपने पास में, ये 2। अब आगे चलते हैं अपने इसी प्रकार आवेश Q2 के द्वारा देखेंगे अपने, ठीक है, आवेश Q2 के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आवेश Q2 के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल, आवेश Q2 के द्वारा Q0 पर लगने वाला बल वो कितना आएगा, फोर्स अपने पास में उसको मान लेते हैं F02 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4πε0 Q2 Q0 अपॉन में कितना आएगा R02 की स्क्वायर R02 कैप, समीकरण नंबर 3। सुनाई मेरी बात, जहां R02 कैप क्या होगा, इकाई सदिश जिसकी दिशा कहाँ होती है, आवेश Q2 से Q0 की तरफ होती है। मानिए लिख देंगे, ये लिखना जरूरी है अपने को, ठीक है। इसी प्रकार nवे आवेश के कारण लिखेंगे अपने, ठीक है। तो nवे आवेश के कारण कितना हो जाएगा अपने पास में, nवे आवेश के कारण अपने इसके बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो nवे आवेश के कारण कितना हो जाएगा, nवे आवेश Q1 आवेश के कारण
Qn आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है, वो निकालते अपने, तो कितना आएगा अपने पास में, वो निकाल लेते हैं। समीकरण नंबर 4 आएगी, वो कितना आएगा बताओ, F0n इज इक्वल टू 1/4πε0 कितना आएगा, Q0 अपॉन में R0n, ठीक है, और कितना आएगा स्क्वायर R0n कैप, समीकरण नंबर 4, ठीक है, जहां R0n कैप क्या होता है, इकाई सदिश होता है जिसकी दिशा आवेश Q1 से Q0 की तरफ होती है। समीकरण 2, 3, 4 को एक में रखने पर, समीकरण 2, 3, 4 को समीकरण 1 में रखने पर रखिए तो कितना आएगा अपने पास में, F0 इज इक्वल टू, देखो 1/4πε0 सभी में कॉमन आ जाएगा, Q0 भी क्या है सभी में कॉमन है, तो अपने पास में क्या आएगा, यहाँ पर ही आएगा Q0 अपॉन में 4πε0, अंदर क्या बचेगा, Q1 अपॉन में R01 की स्क्वायर और R01 कैप, हमारी मेरी बात, और ये कितना आएगा Q2 अपॉन में R02 की स्क्वायर R02 कैप प्लस डॉट कितना आएगा प्लस Qn अपॉन में R0n की स्क्वायर और R0n कैप। ये आ गया सभी आवेशों के कारण बल का फॉर्मूला है, बहुल आवेशों के कारण लगने वाले बल का फॉर्मूला होगा ये, ठीक है। या इसको अपने शॉर्ट रूप पर और भी लिख सकते हैं, अपने शॉर्ट रूप में क्या बताएंगे इसको, F0 का मान कितना आ जाएगा, 1/4πε0 समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर कितना आएगा बताओ, 2y अपॉन में कितना आ जाएगा, R0 कितना आ जाएगा ये अपने में R0i की स्क्वायर और R0i कैप, यह आएगा फोर्स। क्योंकि ये समेशन का जो चिन्ह होता है वो योग का होता है, जैसे i इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना आएगा, Q1 अपॉन R01 कैप अपॉन में R01 की स्क्वायर, फिर प्लस में i इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये आएगा, 3 रखेंगे तो तीसरा आ जाएगा, 4 रखेंगे चौथा आ जाएगा, इस प्रकार से nवा रखेंगे तो nवा मान आ जाएगा। इस प्रकार से अपने बहुल आवेश के कारण बल और अध्यारोपण का सिद्धांत अपना पूरा ये टॉपिक क्लियर हो गया है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है, कहीं समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगली डेट अपने चलते हैं टॉपिक में, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, देखो विद्युत क्षेत्र है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके पास में अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके पास में अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। सुन में आ गई मेरी बात। फिर अपने देखते हैं इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, परिभाषा अपनी डेफिनेशन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से अपनी डेफिनेशन इसकी बताएंगे, तो अपने ये बताएंगे किसी धनावेश, जो अपने किसी धनावेश पर लगने वाला बल
या किसी आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसको अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। ठीक है, तो कल अपने इसकी पूरी डेफिनेशन के रूप में पढ़ेंगे, इसको ड्राइव भी करेंगे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो आज तक अपना जो टॉपिक है वो है खाली क्या है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल या किसी धनावेश पर लगने वाला जो बल होता है या इकाई धनावेश पर लगने वाला जो बल होता है या एकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। कल अपने चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक है क्या होती है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये सभी अपने कल के वीडियो में अपने चर्चा करेंगे। तो अभी तक जिसने भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और इसमें फिजिक्स से संबंधित जो भी आपके पास पूरी हेल्प की जाएगी। और मेरे नंबर 24 आवर्स फ्री है, आप कभी भी कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।